हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चंस जो हमारा पहला चैप्टर है क्लास नाइन्थ का इंग्लिश का जो था पैकिंग। तो उसके जो क्वेश्चंस हैं हम आज उसको करेंगे यहाँ पे डिस्कस, और आंसर्स क्या होने वाले हैं उसके वो भी हम यहाँ पे आज बात करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आ रहा है, हाउ मनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द नरेटिव, नेम देम, डोंट फॉरगेट द डॉग। तो कितने कैरेक्टर्स है कुल स्टोरी में जो हमने पढ़ी पैकिंग, जो कि लिखी है जेरोम ने। तो यहाँ पे हमें पता है कि तीन कैरेक्टर्स है इसमें। एक तो है खुद राइटर जेरोम, उसके दो दोस्त जॉर्ज और हैरिस, और जो डॉग है जिसका नाम है मोंटमोरेंसी। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि देयर आर फोर कैरेक्टर्स इन द नैरेटिव, जॉर्ज, हैरिस, जेरोम, और आप ऑथर भी लिख सकते हैं, एंड द डॉग दैट्स कॉल्ड मोंटमोरेंसी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड द नरेटर जेरोम वॉलंटियर टू डू द पैकिंग। अब जेरोम जो था उसने पहले कहा भैया मैं करूँगा पैकिंग, मुझे पैकिंग करने दो। तो उसने क्यों ये कहा? तो इसका आंसर सिंपल रहेगा, जैसे हमने पढ़ा है कि उसको अपनी पैकिंग पे नाज था। ही वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट हिज पैकिंग स्किल। वो सोचता था कि ही इज़ द बेस्ट पैकर, इसलिए वहाँ पे स्टार्ट की पैकिंग करना। उसने कहा कि मैं ये काम संभालूंगा। हालांकि वो असल में जब हम पढ़ते हैं आगे, वो असल में बॉस करना चाहता, यानी सिर्फ डायरेक्शन देना चाहता। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, हाउ डिड द जॉर्ज हैरिस रिएक्ट टू दिस, डिड जेरोम लाइक देयर रिएक्शन। पहले तो क्वेश्चन का पार्ट है कि जो जॉर्ज और हैरिस के दोस्त हैं उन्होंने इसका रिएक्शन कैसे दिया। तो जब उनके कान में ये बात पड़ी कि हाँ भाई ये खुद करेगा, तो वो तो ऐश आराम के साथ कुर्सियों पे बैठ गए, दूसरा टेबल पे बैठ गए, वो अपना सिगरेट वगैरह सुलगाने लगे। और डिड जेरोम लाइक देयर रिएक्शन, नो, वो नहीं चाहता था जेरोम कि वो ऐसे करें। उनका मानना था कि वो उनको कहता कि भाई मेरे साथ आप काम करो। ज़्यादातर वो बॉस ही करना चाहता था, वो उनको डायरेक्शन देता, ये चीज़ निकालो, वो वहाँ पे रखो, ये यहाँ पे रखो। तो हम यहाँ पे कहेंगे जॉर्ज एंड हैरिस दे रिएक्टेड दैट दे टुक देयर easy places like chair and table, and they lit up their cigars and pipes. And did Jerome like their reaction? No, he didn't like their reaction at all, because he want to boss that job, that is packing. Question number 4 जो हमारा, what was Jerome's real intention when he offered to pack? इसका रियल इंटेंशन यानी असल मकसद क्या था? जैसे हमने टेक्स्ट में भी पढ़ा कि इसका रियल इंटेंशन क्या था। वो उनको डायरेक्शन यानी बॉस करना चाहता था इस पैकिंग में। तो हम लिखेंगे जेरोम्स रियल इंटेंशन वाज टू बॉस द जॉब दैट इज पैकिंग। ही वाज टू गिव देम डायरेक्शंस दैट हाउ टू पैक द थिंग्स फॉर द ट्रिप। वो उनको बॉस करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड हैरिस से आफ्टर द बैग वाज शट एंड स्ट्रैप्ड, व्हाई डू यू थिंक ही वेटेड टिल देन टू आस्क। अब यहाँ पे जब हमने पढ़ा स्टोरी में, जब जो ऑथर है, जो जेरोम क्लैप का जेरोम है, उसने सारा पैकिंग कर दिया था, बैग अब स्ट्रैप्स वगैरह उसको बंद की थी। तो वहाँ पे क्या कहा हैरिस ने उसको कहा, हैरिस टोल्ड हिम दैट हैज़ ही नॉट फॉरगॉटन द बूट्स टू पुट इन द बैग। क्या आपने जूते जो है क्या वो नहीं रखने हैं? तो वो उसको, जो कि वहीं सामने पड़े हुए थे। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक ही वेटेड टिल देन टू आस्क। वो क्यों वेट करता रहा जब तक कि जेरोम ने बैग भी बंद किया? इट वॉज ओनली टू मेक हिम मोर इरिटेटेड। किसको? जेरोम को वो इरिटेट करना चाहता था, वो उसका एक किस्म के मान लिए मजाक उड़ाना चाहता था। सो ही वेटेड अंटिल जेरोम स्ट्रैप्ड द बैग, सो ही वॉज टू मेक हिम मोर इरिटेटेड, और वी कैन कॉल एंग्री। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हॉरिबल आइडिया अकर्ड टू जेरोम अ लिटिल लेटर। फिर जेरोम ने जब जूता वूता रखा तो उसके जहन में और एक हॉरिबल, एक डरावना सा एक ख्याल आया। वो क्या था? द हॉरिबल आइडिया वाज अबाउट हिज टूथब्रश, वेदर ही हैज़ पुट दैट इन द बैग और नॉट, क्योंकि वो अक्सर बेशतर अपना टूथब्रश जो वो भूल जाता था पैक करना। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डिड जेरोम हैव टू रीओपन द पैकेट बैग। उसने फिर अपना पैकेट बैग क्यों वहाँ दोबारा खोला? तो यहाँ पे आंसर्स का आएगा, जेरोम हैव टू रीओपन हिज पैकेट बैग ओनली टू फाइंड आउट वेदर ही हैज पैकेट द टूथब्रश और नॉट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज जेरोम से वाज मोंटमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ, व्हाट डू यू थिंक
ऑफ द मोंटमोरेंसी एंड वाई। अब जेरोम जो हमें बताता है, ऑथर ने जो बताया डॉग के बारे में जिसका नाम है मोंटमोरेंसी, उसने कहा कि उसका ज़िंदगी का ये बड़ा मकसद है, एक ही मकसद है कि वो हर एक चीज़ में अपनी नाक घुसेड़ता है, तहस नहस करता है। जो भी काम अच्छी तरीके से हो रहा होता है उसमें उसको मान लीजिए इसे एक किस्म के हर्डल्स या उन काम को बिगाड़ने में वो माहिर है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ मोंटमोरेंसी एंड वाई? तो हमें भी यही लगता है बिकॉज वो आ गया, ही केम एंड सेट ऑन द थिंग्स विच वेयर टू बी पैक्ड एंड ही इवन किल्ड 3 रैट्स जो कि लेमन्स थे, ही स्पॉइल्ड 3 लेमन्स। तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि ही वॉज नॉटी, द डॉग वॉज टोटली नॉटी एंड ही वॉज रियली ए न्यूजेंस। वो एक बिल्कुल उनके लिए एक मानो एक परेशानी का बाइस था। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ऑफ द 3 जेरोम, जॉर्ज एंड हैरिस, who do you think is the best of the और द वर्स्ट पैकर? सपोर्ट योर आंसर विद द डिटेल्स फ्रॉम द टेक्स्ट। तो इसको टेक्स्ट में भी हमें सपोर्ट करना है। तो जैसे कि हमें पहले पता है जेरोम क्या है, वो बेस्ट पैकर है क्योंकि उसने मैक्सिमम जो पैकिंग है वो उसी ने की जो बैग में डालनी थी। हालांकि कुछ एक दो चीज़ें वो भी बोल गया था, लेकिन ही ट्राई टू पैक द थिंग्स इन टाइम। 10:05 उसने कंप्लीट किया हुआ था। और उसके बाद सबसे जो घटिया अगर कहेंगे वर्स्ट पैकर, वो निकला हैरिस, क्योंकि सारी चीज़ें जो उसने इधर उधर रख दी, चाहे वो बटर की आप बात करें, उसको उसने अपने स्लीपर्स के साथ लगा लिया, फिर जॉर्ज के वो पैंट के साथ लग गया वहाँ पे। यानी बाकी वो चीज़ें थी जो ईटेबल्स थी, जो वहाँ पे पाइज वगैरह थी जिनको ऊपर रखना था उसने वो सब से नीचे रख दिए। टोमेटोज़ वगैरह वो भी वहाँ पे फोड़ डाले, तो सब कुछ तहस नहस कर दिया हैरिस ने। तो ये हमें टेक्स्ट से पता चलता है कि जेरोम इज़ द बेस्ट, और वी विल से ही इज़ द गुड पैकर एंड हैरिस वाज द वर्स्ट पैकर ऑफ द 3। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, हाउ डिड मोंटमोरेंसी कंट्रीब्यूट टू द पैकिंग? अब जो मोंटमोरेंसी है, ये डॉग है, इसने क्या कंट्रीब्यूट, इसका कंट्रीब्यूट यही रहा कि जो ठीक था, जो कुछ अब पहले तो हैरिस ने सारा कुछ उलट पुलट कर दिया था, चाहे खाने की चीज़ें हैं उनको मिक्स किया था, नमक हर जगह पे फैला दिया था, उसके बाद बटर का भी बहुत सत्यानाश कर दिया था। जो कुछ बच्ची कच्ची कसर थी वो डॉग इन मोंटमोरेंसी ने निकाली। उसने लेमन्स पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया, हर एक चीज़ पे वो बैठता था, यानी जो भी चीज़ वहाँ थोड़ी सी सेट थी उसको उसने बिल्कुल तहस नहस कर दिया। तो दिस वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मोंटमोरेंसी, दैट इज द डॉग। क्वेश्चन नंबर 11 है, डू यू फाइंड दिस स्टोरी फनी? क्या आपको ये स्टोरी फनी लगती है? इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा यस, वी फाइंड दिस वेरी फनी, दिस स्टोरी वेरी फनी। व्हाट आर द ह्यूमरस एलिमेंट्स? ह्यूमरस बेटा आपको पता होगा, यानी जहाँ पे आपको हंसी मजाक लगता है, जहाँ पे आपको हंसी आती है कि भाई हो क्या रहा है, उसको कहते हैं ह्यूमरस एलिमेंट्स इन इट। आपको ह्यूमरस एलिमेंट्स निकालने हैं, पिक आउट एट लीस्ट 3, थिंक अबाउट व्हाट हैपन्स एज वेल एज हाउ इट इज डिस्क्राइब। तो 2-3 आप खुद भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे क्लियर है। चाहे वहाँ पे पहला ही वो है जहाँ पे जो स्ट्रैप्स बंद करता है जेरोम, बैग की पैकिंग ख़त्म करता है, लेकिन वहाँ पे उसको बोलता है जॉर्ज क्या आपने अपना बूट्स क्यों नहीं डाला। वो वहाँ पे भी एक हंसी मजाक वाला माहौल बनता है। उसके बाद तो पता है आपको, हैरिस ने तो वहाँ पे उसकी पैकिंग की तो बिल्कुल वाट ही लगा दी थी उसने। पहले तो आपको पता है कि उसने मक्खन के साथ किया, पीस ऑफ बटर के साथ किया, फिर पाइज वगैरह जो ईटेबल्स थी जिनको ऊपर रखना था, टोमेटो जूस वगैरह था, सॉल्ट वगैरह, सारा कुछ तहस नहस कर दिया। सो दीज आर ऑल दीज वी कैन कॉल दीज आर ह्यूमरस एलिमेंट्स इन दिस वेरी नरेटिव, जो कि शॉर्ट जो हमारा पैराग्राफ या स्टोरी जो छोटा सा था उसमें है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारा लैंग्वेज वर्क है इसमें। तो ये एक किस्म के जो आपका आता है वहाँ पे पैसेज आता है एग्ज़ाम में, फिर आपको उसके आंसर्स निकालने पड़ते हैं। जो कभी आपको सीन पैसेज आता है, अनसीन पैसेज आता है, इसी के लिए आपको यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो पैसेज आप पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी होगा इसके क्वेश्चन, जैसे कि पपाया इज़ द हेल्दीएस्ट फ्रूट विद अ लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज दैट इज़ लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिव। तो ये आप सारा कुछ पढ़ेंगे। क्वेश्चन की तरफ डायरेक्ट हम जाएंगे। क्वेश्चन जो इसके आ रहे हैं तो मैंने यहाँ पे इनकी सॉल्व करके रखा है। तो पहला हमारा है द अदर नेम्स ऑफ पापाया आर, तो इसका दूसरा नाम क्या है? पापाओ एंड मामाओ, जो कि ब्राज़ील में है। इसके बाद दूसरा है दो नाउ फाउंड इन एवरी ट्रॉपिकल कंट्री, पापाया फ्रूट ओरिजिनेटेड इन, कहाँ पे? सदर्न मैक्सिको एंड नेबरिंग अमेरिका में ये
पहले पाया गया। इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्च्यूज ऑफ पापाया। वर्च्यूज क्या होता है? बेहतरी, अच्छी चीज़ क्या है? वर्च्यू। इसका अपोजिट है वाइस। वर्च्यू क्या है पापाया का? बेहतरीन इसका फ़ायदा क्या है? इज़ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ये भी आपको यहाँ पे पता चला होगा, जो लिखा हुआ है वो आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। इसके बाद आगे जाएंगे हम, इंटेस्टाइनल इरिटेशन कैन बी ओवरकम। कैसे आ सकता है? अगर आपको इंटेस्टाइनल इरिटेशन है तो विद रॉ पपाया से आप वो ओवरकम उसको दूर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? पेपेन पाया जाता है। डिजीज क्योर्ड बाय पपाया, तो वो क्या है? स्किन डिजीजेज एंड लिवर डिजीज, जिसको हम खासतौर से सिरोसिस कहते हैं, तो वो भी पपाया से उसको ट्रीट किया जा सकता है। थ्रोट डिसऑर्डर्स कैन बी क्योर्ड। अगर थ्रोट, आपका गला बैठ चुका है, तो आप किस तरीके से उसको ठीक कर सकते हैं? दैट इज़ विद द फ्रेश जूस ऑफ पपाया विद हनी। तो हनी के साथ, शहद के साथ इस्तेमाल करेंगे पपाया जूस, आपका गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद है रिंग वर्म इज क्योर्ड बाय पपाया जूस, पपाया सीड्स या पपाया फ्रूट, और आप टू टेक द करेक्ट ऑप्शन, तो इसका है पपाया सीड। मैच द वर्ड्स और फ्रेज इन कॉलम ए विद कॉलम बी। चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला हमारा जो है स्लेविंग, तो इसको यहाँ से रखा गया है। स्लेविंग का ऑप्शन यहाँ पे है पेज नंबर 2 पे, वो है स्लेविंग का मतलब है वर्किंग हार्ड, जो यहाँ पे 8th वाला है इसका मतलब है वर्किंग हार्ड। दूसरा कियोस का मतलब यहाँ पे आप देखें कंप्लीट कन्फ्यूजन एंड डिसऑर्डर, जहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट कन्फ्यूजन और डिसऑर्डर, उसको हम कहते हैं कियोस। इसके बाद है रामेज, जो आपका तीसरा है रामेज, इसका यहाँ पे आता है सर्च फॉर समथिंग बाय मूविंग थिंग्स अराउंड हर्डली और केयरलेसली, यानी इधर उधर फेंकना जब आप किसी चीज़ को ढूंढ रहे होते हो। इसके बाद है स्क्रैप आउट, तो जैसे हम किसी चीज़ को चाकू या चम्मच से निकालते, जैसे आपका वाटरमेलन हो गया, तो इसका आंसर यहाँ पे है रिमूव समथिंग फ्रॉम इनसाइड अनदर थिंग बाय यूजिंग ए शार्प टूल। जैसे कि आप जो वाटरमेलन है उसको निकालते हो, उसके जो स्किन है उससे अलग करते हो, उसको कहते हैं स्क्रैप आउट। इसके बाद है नेक्स्ट स्टम्बल ओवर सकते हैं, फॉल और स्टेप ऑकवर्डली वाइल वॉकिंग, जब आप चलते चलते किसी पे पैर रख देते हैं, जैसे कि हैरिस ने रखा था मक्खन पे, उसको कहते हैं स्टम्बल ओवर। एकम्प्लिश, तो एकम्प्लिश आपका यहाँ पे है किसी चीज़ को हासिल करना, फिनिश सक्सेसफुली अचीव, यानी किसी चीज़ को हासिल करना, उसको कहते हैं आप एकम्प्लिश। अनकैनी, स्ट्रेंज, मिस्टीरियस, डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, जो बिल्कुल स्ट्रेंज हो, स्ट्रेंज या डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, उसको हम कहते हैं अनकैनी। हैव और गेट इनटू अ रो, दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट, जो कि पहला ही है। क्वारल और एन आर्ग्यूमेंट, किसी के साथ बहस मुबासा या लड़ाई में फंसना। यूज द फॉलोइंग फ्रेज इन योर ओन सेंटेंस, तो ये फ्रेज है, इनको हमें सेंटेंस में तब्दील करना होगा, सेंटेंस की मदद से समझाना होगा। पहला यहाँ पे है टॉस फॉर, तो टॉस फॉर कहाँ पे हम यूज़ करते हैं? जब हम कोई कॉइन उछालते हैं, टॉस निकालते हैं कि ये करना है कि नहीं, तो इसका हम सेंटेंस दे सकते हैं, जैसे द टू फ्रेंड्स टॉस्ड फॉर द बेड्स टू स्लीप, यानी उन्हें टॉस किया कि इस बेड पे किसको सोना है। दूसरा है टॉस अबाउट, टॉस अबाउट का मतलब है जब आप किसी चीज़ के लेकर डिस्कस करते हो, सोचते हो, दैट इज कॉल्ड टॉस अबाउट। तो हम कह सकते हैं वी टॉस्ड अबाउट द न्यू प्लान्स फॉर आवर न्यू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे टॉस अबाउट हो गया। इसके बाद फॉल इनटू का मतलब है किसी में आप जब गिरते हो तो उसको कहते हैं फॉल इनटू, जैसे हम कहेंगे माय फ्रेंड फॉल इनटू अ पूल ऑफ वाटर। इसके बाद फॉल आउट, तो फॉल आउट का मतलब है जैसे किसी बुक से पेज वेज निकलते हैं, बाहर आ जाते हैं, हम कह सकते हैं सम ऑफ द पेजेस हैव फॉलन आउट ऑफ माय इंग्लिश टेक्स्ट बुक, तो फॉल आउट। इसके बाद सर्च फॉर, तो ढूंढना किसी चीज़ को, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं द स्टूडेंट इज सर्चिंग फॉर द न्यू टेक्स्ट बुक इन द लाइब्रेरी। चलिए इसके बाद है स्क्रैप आउट। पहले हम बात करें स्क्रैप आउट का मतलब जब आप किसी चीज़ को किसी तेज चीज़ से जैसे कि वाटरमेलन का छिलका उठाते हो, उसका जो फ्लैश है वो निकालते हो, उसको कहते हैं स्क्रैप आउट। तो इसका हम लिख सकते हैं यहाँ पे आई स्क्रैप्ड आउट द फ्लैश ऑफ द वाटरमेलन विद ए नाइफ।
चलिए आगे चलते हैं। मेस अबाउट यानी अपने वक्त को ज़ाया करना या उस काम में होना या लगना जिसमें कोई आप सीरियसली काम नहीं कर रहे हो, बिल्कुल टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो हम कहते हैं मेस अबाउट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वेर मेसिंग अबाउट इन नियर द स्कूल व्हेन देयर क्लास वाज ऑन, यानी उनका क्लास चल रहा था लेकिन वो बाहर अपना वक्त ज़ाया कर रहे थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फ्रेजेस जो आपका यहाँ पे है। इसके बाद आपका राइटिंग वर्क है। इसमें क्या करना है बेटा, आपको राइटिंग वर्क भी इंपॉर्टेंट है। राइटिंग स्किल बढ़ाने के लिए आपको कहा गया है कि आपको कहना है कि अगर आपको भी कहीं पे ट्रिप पे जाना है, जैसे कहा गया है कि यू हैव सीन हाउ जेरोम जॉर्ज एंड हैरिस मेस अप देयर पैकिंग, उन्होंने मेस कर यानी सत्यानाश कर दिया, वक्त ही ज़ाया कर दिया एक किस्म से जब उन्होंने पैकिंग की, स्पेशली ऑफ हैम्पर, खास तो जब हैम्पर पैक कर, बैग का तो जेरोम ने ठीक ठाक किया था लेकिन हैम्पर के साथ उन्होंने बढ़िया गंद मचा दी। तमाम जो हैरिस ने वो खाने वाली चीज़ें सबको ने वहाँ पे तहस नहस कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, फ्रॉम देयर मिस्टेक्स यू मस्ट हैव थॉट ऑफ सम डूज एंड डोंट्स व्हाइल पैकिंग, आपको पता चला होगा कि क्या करना चाहिए, डूज और क्या नहीं करना चाहिए जब आप पैकिंग कर रहे हो। कैन यू गिव सम टिप्स फॉर पैकिंग बाय कंप्लीटिंग द पैराग्राफ बिलो, आपको नीचे पैराग्राफ लिखना है। एक्चुअली क्या करना है, ये आज चाहता है कि आपकी राइटिंग स्किल अच्छी हो, तो यहाँ पे दिया गया है कि कैसे पैकिंग स्टार्ट करनी है। आप थोड़ा सा पैराग्राफ इसको फिर बढ़ा सकते हैं, तो इस पर ज़रूर काम कीजिए। जैसे लिखा है, फर्स्ट पैक ऑल द हेवी आइटम स्पेशली द वंस यू डोंट नीड राइट अवे, देन, तो इसके बाद आप क्या करेंगे, देन यू शुड पुट, आप लिख सकते हैं जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे देन मेक श्योर यू डोंट फॉरगेट एनी इंपॉर्टेंट आइटम्स you need। इसके बाद आप लिख सकते हैं, पैक द थिंग्स विच आर लाइटर लाइक यूर boots etc next to you, pack the eatables that you need during the travel, don't forget to check the smaller items like your toothbrushes that can haunt you more than anything, at last close the bag and strap it well so that nothing gets disturbed or wasted। तो ये थोड़ा सा आप लिख सकते हैं यहाँ पे। सो ये आपकी बन जाएगा। यहाँ पे आप खुद भी ट्राई कीजिए, आप बेहतर लिख सकते हो बेटा, लेकिन ट्राई इसको ज़रूर करेंगे तब आपकी राइटिंग स्किल जो है वो बढ़ेगी। तो इसके बाद डिस्कशन है, तो डिस्कशन में आप कर सकते हैं स्कूल में, ये आपका स्पोकन इंग्लिश जो है यानी आपकी लैंग्वेज जो स्पीकिंग लैंग्वेज है वो उससे बढ़ेगी। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज आवर फर्स्ट चैप्टर पैकिंग, और इसके क्वेश्चन और एक वीडियो के साथ आएंगे चैप्टर 2 लेके, या और एक पोइम जो पोइट्री सेक्शन से है T1 में जो आपकी होगी उसको लेके। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ज़रूर कमेंट्स में लिखिए कि आप क्या चाहते हैं, क्या इसमें एडिशन होना चाहिए। आपके सजेशंस का हम बिल्कुल बेसब्री से वेट करेंगे। बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।